गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग है आज हम लोग कोशिका चैप्टर के अंदर में कोशिकाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो होता है कोशिका के प्रकार वो दो प्रकार के होता है, ठीक है। जिसमें कि एक जो होता है वो है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक। तो आज जो हम लोग है ना वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे या फिर समझेंगे, ठीक है, कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक, किस प्रकार की कोशिका में यह पाया जाता है, ठीक है, या किस प्रकार के जीव जंतु में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक क्या होता है और किस प्रकार की कोशिका में यह पाया जाता है, इसके बारे में, ठीक है। तो पहला यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। देखिए, अगर बात करें हम लोग केंद्रक की संरचना की, ठीक है, या केंद्रक के रचना के आधार पर, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह की होती है। मैंने आपको पहले बताया कि कोशिका बेसिकली दो प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक की रचना के आधार पे बोला गया है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी केंद्रक के ऊपर में कोई झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। तो और जो कि साथ में वास्तव केंद्रक उसमें नहीं, मतलब केंद्रक जैसा स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली मिसिंग रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है ना वास्तविक केंद्रक नहीं होगा, ठीक है। केंद्रक जैसा स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक केंद्रक नहीं होगा। यानी गोलाकार संरचना केवल दिखाई देगी कोशिका के अंदर, जो कोशिका द्रव्य है उसके बीच में, लेकिन आपको केंद्रक दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक करके जो कोशिका होती है वो कोशिका हो गई। यानी कोशिका का पहला प्रकार हो गया। ये पाया किस में जाता है, यानी ये कहाँ दिखने को मिलेगा, तो ये आपको जीवाणु में, साइनोबैक्टीरिया में और भी कई प्रकार के जीव जंतुओं में देखने को मिल सकते हैं। किसमें, तो जीवाणु हो गए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये दो प्रकार यहाँ जीव दिए हैं, और भी जो जीव होते हैं उन जीवों में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जीवाणु और जो साइनोबैक्टीरिया इसके अलावा और भी जीवों में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही कि जो केंद्रक होंगे, केंद्रक की जगह पे, ठीक है, केंद्रक की जगह पे क्रोमैटिन नामक केवल पदार्थ का वो वहां उस क्षेत्र में क्रोमैटिन नामक केवल पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जो आपका अविकसित केंद्रक होते हैं, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम लोग पीछे बहुत सारे अंगक के बारे में पढ़े, जिसमें वो कई सारे अंगक जो है झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। तो होता क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उस कोशिका के अंदर में एक तो की केंद्रक नहीं होगा, यानी पूरी तरह से विकसित केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक की जगह पे क्रोमैटिन नामक पदार्थ पाया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा केंद्रक के अंदर में मतलब कोशिका के अंदर में झिल्ली से घिरी हुई कोई भी अंगक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे जो अंगक हैं इनके कार्य जो कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों में होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंगक भी नहीं पाए जाएंगे जो कोशिका झिल्ली से घिरी हो, मतलब झिल्ली से घिरी हो, उनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक की जगह पे आपको क्रोमैटिन नामक पदार्थ होता है और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। तो इसमें कई सारी जो केंद्रक की रचना है वो मिसिंग होती है, इसलिए इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जिनमें की केंद्रक जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो, है ना। दूसरा क्या है कि केंद्रक पूरी तरह से विकसित हो, केंद्रक क्या है, विकसित हो, ठीक है ना।
जिसमें केंद्रक विकसित होगा। इसके अलावा ये झिल्ली, इसमें केंद्रक झिल्ली से ये घिरा होगा, है ना, किससे? केंद्रक झिल्ली से घिरा होगा। कौन? केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। और ये उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका। ये कौन सा है? यूकेरियोटिक है, ठीक है ना, यूकेरियोटिक कोशिका है ये जो होता है कई प्रकार के जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे ये जितने भी जंतु होते हैं और पौधे होते हैं उन सभी में आपको ये वाला पाया जाता है, यानी कि हर प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं में पाया जाएगा, ठीक है ना, जीव जंतुओं में, ठीक है, जीव जंतु में आपको पाया जाएगा यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें भी कई प्रकार के जीव होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव में, जिनमें किसी में होता है कि पूरी तरह से केंद्रक विकसित हो, किसी में नहीं विकसित होता है। तो जिसमें नहीं विकसित होगा उसमें वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा, जिसमें विकसित होगा वो यूकेरियोटिक कोशिका होगा, ठीक है ना। इस कोशिका के अंदर में आपको केंद्रक से झिल्ली से घिरी हुई अंगक पाए जाएंगे, जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं और वो अपना कार्य दक्षतापूर्ण प्रदत्त करते हैं, यानी कि अपने हिसाब से अपना कार्य को वो संपन्न भी करते हैं। कौन? तो जो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर में जो अंगक पाया जाता है, कई सारे अंगक होते हैं, है ना। अब यहाँ से आपको है एक शॉर्ट नोट कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर है ना, दोनों में क्या अंतर है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 अंतर दिए हुए हैं, जिसमें पहला नंबर है, मैं एक एक करके बोलता चलता हूँ। पहला कि ये आधी कोशिका होता है और ये छोटा कोशिका होता है। तो ये छोटा कितना होता है? इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार जो होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। जबकि अगर बात करें यूकेरियोटिक की तो ये विकसित कोशिका होती है, इसका आकार भी बड़ा होता है ना, और इसका आकार जो होता है वो 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है? तो 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक ना, 100 माइक्रोमीटर तक होता है। देखिए एक का आकार है 1 से 10 माइक्रोमीटर, दूसरे का आकार जो है वो 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक है। तो ये क्या है आपकी पूरा मतलब बेसिकली जो ये बड़ा होता है कोशिका में और ये आपका छोटा होता है। तो ये आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर में है इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है ना, केंद्रक नहीं होता है, जबकि इसमें केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक आपको मौजूद होते हैं। ये हम लोग जो डिफाइन किए हैं, जो बांटे हैं कि कौन यूकेरियोटिक कौन प्रोकैरियोटिक, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? तो केंद्रक का ही है। तो इसमें केंद्रक नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें होता है वो यूकेरियोटिक होता है, ठीक है। तीसरा नंबर है कि ये खास तौर से आपको केवल और केवल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में ही मौजूद होते हैं। किसमें होते हैं? तो जीवाणु में होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। जबकि ये हर प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। जीव जंतु के साथ साथ ये हर प्रकार के पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। कौन? तो आपका ये यूकेरियोटिक, है ना, यूकेरियोटिक वाले, ठीक। इसके अंदर में चूंकि केंद्रक नहीं है, तो केंद्रक के अंदर जो छोटी सी अंग होती है जिसे कि हम लोग केंद्रिका कहते हैं, तो इसमें केंद्रिका भी नहीं होती है, ठीक है ना, इसमें केंद्रिका भी नहीं होती है, जबकि इसमें केंद्रिका होती है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? केंद्रक नहीं है, तो केंद्रक के अंदर में जो छोटा अंग होता है जिसे कि केंद्रिका कहते हैं, है ना, जो केंद्रक को कंट्रोल करता है, तो वो केंद्रिका इसमें नहीं होता। जबकि यूकेरियोटिक में केंद्रक वास्तविक होते हैं, तो उसके अंदर में केंद्रिका पाया जाता है, ठीक है। इस वाले में क्या होता है प्रोकैरियोटिक में कि केवल क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें आपको क्या पाया जाता है? केवल क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम। जबकि
आपका जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसमें इसमें अनेक एक क्रोमोसोम होते हैं, केवल कितने, एक, मैं गलती बोली है, केवल एक क्रोमोसोम होते हैं और इसमें अनेक क्रोमोसोम होते हैं, अनेक क्रोमोसोम, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या बहुत सारी होती है, जबकि आपको जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें कोशिका के अंगक की, तो कोशिका अंगक नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है, अंगक नहीं होता है, जबकि आपको इसमें अंगक होता है ना, कोशिका अंगक होता है। इसमें कोशिका अंगक जैसे कि गोल्जी उपकरण हो गया, अंतःप्रदपी जालिका हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब इसके अंदर नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये सभी के सभी गोल्जी उपकरण, अंतःप्रदपी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी प्रकार के कोशिकांग है ये सभी के सभी इसमें या अंगक हैं वो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इसमें क्या है कि क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे वाला में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अब देखिए, चूंकि ये पेड़ पौधा में भी नहीं पाया जाता इसलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये जो होता है यूकेरियोटिक, ये आपको पेड़ पौधे के अंदर की कोशिका होती है, इस वजह से इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट नंबर आपका है कि जब कोशिका विभाजन होता है या फिर कोशिका का जो विभाजन का विखंडन प्रक्रिया होता है या मुकुलन प्रक्रिया होती है, तो प्रोकैरियोटिक में आपको वही होता है, विखंडन या इसमें मुकुलन की प्रक्रिया होती है। किसकी, मुकुलन की प्रक्रिया होती है। मुकुलन बोले तो वर्ड निकलता है, ठीक है ना, क्या निकलता है, वर्ड, और वही बाद में विकसित होकर के अपने जनक के शरीर से अलग होते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपको जो होता है माइटोसिस और एक है मियोसिस। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है माइटोसिस, माइटोसिस और एक आपका मियोसिस, ठीक है ना, मियोसिस। तो ये दो प्रक्रिया के द्वारा इनके अंदर कोशिका का विभाजन होता है। इसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होगा, इसमें कोशिका का विभाजन माइकोसिस या माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा, दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो ये 8 जो टॉपिक है, मतलब 8 इन दोनों के अंदर में अंतर देखने को मिलता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा आपका अंतर है, जिसमें कि आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देख है ना, कि पादप कोशिका में क्या अंतर है, जंतु कोशिका में क्या अंतर है, यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दोनों की कोशिका एक प्रकार की नहीं हो सकती है, जैसे कि हम लोग की जो कोशिका होती है वो अलग कार्य करते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, पेड़ पौधे को एनर्जी कम चाहिए होता है, तो उनके कार्य में कुछ अलग होते हैं। कुछ अंगक ऐसे होते हैं जो उनमें पाए जाते हैं, हम लोग में नहीं पाए जाते, या हम लोग के अंदर पाए जाते हैं, उन लोग पेड़ पौधे के अंदर नहीं पाए जाते। तो उसी के बारे में आज अभी डिस्कस करना है। तो एक तरफ पादप कोशिका हो गया और दूसरी तरफ आपका जंतु कोशिका हो गया, है ना, कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका। दोनों को अंदर समझते चलते हैं। पहला नंबर में पादप कोशिका में होता है कि जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है ना, क्या होती है, बड़ी कोशिका होती है, यानी आकार में, साइज में ये बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका क्या होता है भाई, छोटा होता है। किसकी अपेक्षा, तो पादप कोशिका के अपेक्षा आपको ये छोटा कोशिका होता है। ठीक है, दूसरा जो पादप कोशिका होता है वो मोटी और कड़ी कोशिका भित्ति की आवरण से कोशिका उसकी घिरी हुई होती है, अर्थात इसके अंदर में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति, जो कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, बाहरी आघातों से बचाती है। जबकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली, अर्थात इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, है ना। देखिए पेड़ पौधे में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के ऊपर में एक और स्ट्रक्चर होता है
जिसे कि कोशिका भित्ति कहते हैं। जबकि जीव जंतु वाले में क्या होता है कि केवल और केवल कोशिका भित्ति पाया जाता है, सॉरी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है ना। हम लोग का शरीर ज्यादा हार्ड नहीं होता, जबकि पेड़ पौधे का देखे होंगे कि तना उसका शरीर होता है हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो कोशिका भित्ति की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति जो मौजूद होता है, तो कोशिका भित्ति की वजह से इसके जो आकार होते हैं, आकार वो नियमित आकार होते हैं। क्या होते हैं? नियमित आकार के होते हैं। कोशिका भित्ति को एकदम इसको शेप दे के रखता है, जबकि इसमें अनियमित आकार होता है। कोई मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आकार तो होते हैं, गोलाकार हो गया या तरकुकार या बिन्नाकार, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन एक नियमित आकार नहीं होता है। जबकि क्योंकि इनके अंदर में कोशिका भित्ति होती है, तो उसे एक नियमित आकार दे करके रखते हैं। ठीक है, फिर है कि जो कोशिका भित्ति होता है, जो कि सेलुलोज नामक रसायन का बना होता है ना, इसलिए इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें जो कोशिका भित्ति होता है, किसका होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है ना, सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है, इसके अंदर में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है ना, पहले भी बताया कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती इसके अंदर में। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज का होता है, इसमें नहीं होता। ठीक, अच्छा, आकार की बात भी होगी। नेक्स्ट है आपका कि कोशिका में रस युक्त बड़ी सी रसधानी होती है। इसमें क्या होता है कि जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है ना, बड़ी सी रसधानी पाई जाती है। किसमें? पादप वाले में। जबकि जंतु वाले में छोटी छोटी रसधानियां होती हैं, और या फिर ये पाई भी नहीं जा सकती है ना। होंगी तो छोटी छोटी होंगी, ज्यादा बड़ी नहीं होंगी रसधानी। ठीक है, छोटी छोटी रसधानी होंगी, या फिर या नहीं भी हो सकती है ना। यानी कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर होगा भी तो छोटा छोटा राजधानी होगा। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, पांचवा नंबर में है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं लवक। ठीक है ना, लवक जिसमें क्लोरोफिल होता है, कई प्रकार के लवक, 3 प्रकार के लवक होते हैं, तो उसमें होते हैं लवक, और इसमें लवक नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें लवक आपके नहीं होते। किसमें? तो जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका का जो शरीर होता है वो हरा नहीं होता, कलरफुल नहीं होता, जबकि पेड़ पौधे का जो होता है फूल, पत्ती, तने, सब में अलग अलग कलर होते हैं, है ना, जड़ों में अलग कलर होते हैं। तो 3 प्रकार के लवक होते हैं, तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं, जो कि आपको पीछे जब अंगक पढ़ा रहे तो वहां पे बता दिया गया था। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं होती, ये केवल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि जो पादप कोशिका होता है, गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कि हम लोग इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो आपको इसमें ना गोल्जी उपकरण की जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिसे कि डिक्टियोसोम कहते हैं, तो आपको इसमें डिक्टियोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिक्टियोसोम पाया जाता है। जबकि अगर बात करें जंतु कोशिका की, तो एक ये पूरा का पूरा एक जटिल संरचना इसमें पाया जाता है गोल्जी उपकरण की। ठीक है ना, जटिल संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? गोल्जी उपकरण की। ठीक, तो इसमें आपको एक संपूर्ण एक आपका जंतु वाले में संपूर्ण आपको एक पाया जाता है गोल्जी उपकरण, जबकि इसमें जो गोल्जी उपकरण होता है वो छोटी छोटी धागे नुमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिसे कि डिक्टियोसोम कहते हैं। ओके, एंड लास्ट नंबर है कि जो पादप कोशिका होती है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते भाई? तो सेंट्रोसोम, ठीक है ना, सेंट्रोसोम इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि आपको जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर में तारक का या सेंट्रोसोम पाया जाता है ना। क्या होता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये आपके कुछ पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर है ना।
यानी कि जब पादप में किस प्रकार की कोशिका होगी, जंतु में क्या कोशिका होगी, क्या अंगक होंगे, क्या अंगक नहीं होंगे, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपको पादप और जंतु कोशिका के विभिन्नता या अंतर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसमें कई सारे टॉपिक अभी छूटे हैं, तो उस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।